दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हो दोस्तों एक्स सर्विसमैन लेटेस्ट न्यूज के साथ है। जो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन। बहुत काफी समय से मुद्दा पुराना चल रहा है और अभी सरकार ने संसद राज्यसभा में इसके लिए एक जवाब भी दिया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग का यह अतारांकित अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2005 विकलांगता वाले पूर्व सैनिकों के लिए कर छूट का वापस लिया जाना। और सवाल पूछने वाली थी श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट को सेवा से अयोग्य घोषित कर्मियों तक सीमित करने और सेवा संबंधी विकलांगता वाले सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों को इसमें शामिल नहीं करने का नीतिगत औचित्य क्या है? क्या अनुभवजन्य साक्ष्य इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन करते हैं? क्या वरिष्ठ एवं चिकित्सीय रूप से संवेदनशील पूर्व सैनिकों पर प्रभाव का आकलन किया गया था? क्या विकलांगता के बावजूद सेवा जारी रखने पर अब वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं? और क्या सरकार मनोबल और कल्याण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव करती है? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा, अधिसूचना संख्या 878F दिनांक 21 मार्च 2022 के तहत दिव्यांगता के कारण सैन्य सेवा से अयोग्य घोषित किए गए या सैन्य सेवा से मुक्त किए गए सैन्य कर्मचारियों को मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन को आयकर अधिनियम 1922 के बनाए जाने की तारीख से छूट प्रदान की जा रही है। आयकर अधिनियम 1961 के लागू होने से यह छूट निरसन और व्यावृत्ति प्रावधानों के माध्यम से जारी रही। उनका कहना था कि पहले जो इनकम टैक्स का एक्ट 1922 चल रहा था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इनकम टैक्स के दायरे में डिसेबिलिटी पेंशन नहीं आता था। उसके बाद 1961 आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ और यह प्रावधान जारी रहा। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जारी हुआ है और उसके आधार पे इस पुरानी वाली व्यवस्था को उसमें से सरकार ने हटा दिया है। मतलब 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली नई इनकम टैक्स एक्ट में डिसेबिलिटी पेंशन को जो पूर्ण सर्विस करके डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे में रखा गया है। थोड़ा सा हम इनकम डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जान लेते हैं। जो इनकम टैक्स के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं। जो लोग इनवैलिड आउट हो गए हैं डिसेबिलिटी के कारण, उनका डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। और जिन्होंने पूर्ण सर्विस करके सर्विस छोड़ा है, पूरी सर्विस करके और डिसेबल है, उनका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। और सरकार ने जो 2025 का आयकर अधिनियम जो आया है उसके अनुसार इस छूट को बरकरार रखा। हालांकि जब इस निर्णय पहले सरकार के पास आई थी तो फिर एक सर्विसमैन एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया। और अब जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है, तो फिर से ये चिंता की विषय हो गई। और इसमें अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स रिटायर्ड, I have gone and met the Honorable Minister Nirmala ji in person. She has assured me in person to be conveyed to all concerned that there is going to be no change in IT income tax exemption on disability pension. The status quo will continue. निर्मला सीतारमन जी ने अश्योर किया है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है स्टेटस को जो बरकरार रखा गया है, मतलब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं, टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को होल्ड किया गया है, वो स्टेटस अभी भी बरकरार रहेगा।